Moving on, the survey of a 17th century mosque amid claims that it was built at Lord Krishna's birthplace in Uttar Pradesh is on hold for now after the Supreme Court today paused a High Court order. The Allahabad High Court had last month appointed a commissioner to carry out a survey at the Shahi Eidgah Mosque in Mathura on the lines of a similar assessment at the Gyanvapi Mosque in Varanasi. That order was put on hold by the Supreme Court, which said the purpose of appointing the commissioner was vague. Listen in to the reactions that have come in. अगली तारीख पर हम लोग अब माननीय न्यायालय को बताएंगे कि 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है। खसरे में, खतौनी में बिजली का बिल हम लोग जमा करते हैं, हमारी ट्रस्ट जमा करती है, टंकी का बिल हम लोग जमा करते हैं। इनके खिलाफ हमारी ट्रस्ट की शिकायत पर बिजली कटने का, कनेक्शन कटने का मुकदमा लगाया, 3 लाख का जुर्माना लगा, क्योंकि इनके पास कोई मालिकाना हक नहीं था। और सर्वे होना जरूरी है क्योंकि वहाँ मेरे भगवान विद्यमान है। वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा हुआ है, शंख है, हमारा ओम लगा हुआ है, सत्या बना हुआ है। अंतर यह है कि उल्टा सीधा है, क्योंकि पत्थर जब लगे तो मंदिर के थे। जब सर्वे होगा तो माननीय न्यायालय को पता चलेगा कि वहाँ क्या है, इनके अल्लाह का घर है या मेरे कान्हा का जन्मभूमि है। इसलिए सर्वे होना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने तथ्य अगली तारीख पर रखेंगे और हमें उम्मीद है कि हिंदू पक्ष की जीत होगी, क्योंकि ये कान्हा की जंगी है। इनके पास एक भी कागज नहीं है। हम तो माननीय न्यायालय में, हाईकोर्ट में भी कहा है, एक कागज दिखा दे, हम अपना दावा वापस ले लेंगे। Today, court heard about the survey order which was being challenged by the Muslim Paksh of the Allahabad High Court case, which was being on the 14th of December, in which the survey order was passed. The committee, Intizamiya committee, they have challenged the order, and today the Honorable Supreme Court had stayed the survey order only. But even though they have not stayed the trial at the Honorable Allahabad High Court, that will continue. So basically, they have cited some sort of judgments, and there were some technical glitches. So in which the Supreme Court had issued notice to that Hindu Paksh. So in the next hearing we will just rectify it, and maybe, our country is a constitutional following country, and certainly everyone have all the legal remedies to approach other higher courts. So they have just used that, and it doesn't mean that our rights are being stopped. Certainly, it is open before the court, and both of parties, they have time to just keep their views before the Honorable Court. The next date of hearing will be on 23rd of January, and let's see what happens in that. हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में मांग थी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कमीशन भेजने का ईदगाह मस्जिद मथुरा में, उसको स्टे किया जाए, वो मान लिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बार बार ऑब्जर्व किया आज ओरली कि जो पिटिशनर ने जो अपनी एप्लीकेशन कमीशन के लिए लगाई थी, उसमें क्लैरिटी नहीं है। वो ये कह रही है कि प्रेयर में जो प्रेयर है वो आप अलाउ कर दें। तो इसके लिए काफ़ी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था वो काफ़ी चिंतित था इस बात के लिए कि किस प्रकार की एप्लीकेशन नीचे लगाई गई, जिसमें कोई डिटेल्स नहीं है, क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता। मेरा ऐसा मानना है कि ये इसलिए है कि जो 50 साल तक एक इशू जो सेटल हो चुका था अदालत से, उसमें जो अपने आप को भक्त बताते हैं और नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड बताते हैं, वो 50 साल तक सोए रहे। फिर सडनली 2021 में उनकी एक बार आँख खुली, तो ये नींद से जाग के जो आँख खुली, मेरा ऐसा मानना है उसकी वजह से क्लैरिटी नहीं है इनको, और ये ऑब्लिक मोटिव से ये पिटीशन डाली गई है। बहुत सारे लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है जो पिटिशनर्स हैं इसमें, और बहुत ही सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिसमें रेप मर्डर के भी चार्जेस लगे हुए हैं बहुत सारे पिटिशनर्स पे। इसमें ऐसे पिटिशनर्स भी हैं, तो उनको क्लैरिटी क्या होगी? उनको तो अपना पैसा और दूसरे जो उनके राजनीतिक मकसद हैं वो है, इसलिए क्लैरिटी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ।